कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। लड़ रही है, जो किरदार अदा कर सकते हैं वो कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये देखते हैं कि जो इस टाइम पे टीटीपी बाकायदा इनग्रेस कर चुकी है, यानी कि जो बलोच आए हैं यहाँ ज़ियारत के इलाके में, तो ये ऐसे ही आ गए हैं। इन्होंने रेकी की होगी, इन्होंने इलाके की छानबीन की होगी और 100 बंदे का आना, तो ये वहाँ होटलों में तो रहे नहीं, तो पश्तूनों के घर में रहे हैं ना। पश्तूनों के घर में रहे हैं तो इससे साबित होता है कि कनेक्शन है, और अगर ये कनेक्शन है तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पिछले 100 साल में बलोच और पश्तून तो इकट्ठे कभी भी नहीं हुए थे। तो दिस शोज के वो पाक। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में अभी आपने देखा होगा, पाकिस्तानी मीडिया पिछले दिनों जो यूएस और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, इस्लामाबाद टॉक्स, पीस टॉक्स, ये वो, उसका दोस्तों टीवी पे बैठ के ये कह रहे थे कि हमें दुनिया इसका जो सीज फायर करवाया है इसका इनाम भी देगी। इस तरह की बातें कर ही रहे थे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिल्कुल इनके हाथ से दोस्तों निकलते हुए जा रहे हैं। चाहे पीओके हो, चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, हर जगह पर दोस्तों पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो चुके हैं। और इस वीडियो में आपको दोस्तों 3-4 ऐसी वीडियो मिलेगी जो पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तानी लोगों के सामने किस तरह की छवि है उसको बिल्कुल उसकी पोल खोल रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तानी जो अंदर कुछ जो पाकिस्तान के घटित हो रहा है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी सारे यूट्यूबर है जो कि दोस्तों दुनिया भर में बाहर बैठे हुए हैं और जो बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारी वीडियो पाकिस्तानी आर्मी की आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेरे पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगू कर रहे हैं, समझ भी आती है, आप कमज़ोर पड़ गए हैं, आपको डीएचएस की आदत पड़ गई है। जब इंसान अय्याशी की ज़िंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये सिविल हॉस्पिटल कोई No, وجهي ملك وجهي ये अवाम आगे खड़ी है। फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी वो वापस, अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां अब यहां से जाने वाली हैं। ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है।
एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक रद्द अमल जो भी हो, कभी अभिनंदन पकड़वा देते हैं, कभी अपने जहाज गिरवा देते हैं, लेकिन वो हमला वहां करते हैं जहां उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी वहां से आ रही है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। तो अब देखें और सूरत हाल सिर्फ यहां नहीं खत्म होती सिविल अस्पताल कोयटा। ये मैं आपको बताता हूं, ये देखें जरा। भाई ये कोसगाछ है, ये गाड़ी पे इस लोगों ने फायर किया है। ये हमारा लाश पड़ा हुआ है, ये लाश पड़ा हुआ है। वो गाड़ी है, गाड़ी कल्टी हो गया है। हम लोग का बड़ा कसूर ये है। भाई 0 पॉइंट से हमारा डीजल वाला वो गाड़ी आया था और ये बंदा साथ का चला चाहता कुछ, ये बंदा साथ का मेजर मुस्तफा आगे निकल गया और दूसरा नफरी किया हुआ है मेरे गाड़ी से। तो सिविलियंस को गोली मार दी, मेजर मुस्तफा आगे निकल गया, पीछे जो खड़े हैं लोगों ने सामने डेड बॉडी। कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हां और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है, लड़ रही है, जो किरदार अदा कर सकते हैं वो कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये देखते हैं कि जो इस टाइम पे टीटीपी बाकायदा इंग्रेस कर चुकी है, यानी कि जो बलोच आए हैं यहाँ ज़ियारत के इलाके में, तो ये ऐसे ही आ गए हैं। इन्होंने रेकी की होगी, इन्होंने इलाके की छानबीन की होगी और 100 बंदे का आना, तो ये वहाँ होटलों में तो रहे नहीं, तो पश्तूनों के घर में रहे हैं ना। पश्तूनों के घर में रहे हैं तो इससे साबित होता है कि कनेक्शन है और लड़ रही है, जो किरदार अदा कर सकते हैं वो कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये देखते हैं कि जो इस टाइम पे टीटीपी बाकायदा इंग्रेस कर चुकी है, यानी कि जो बलोच आए हैं यहाँ ज़ियारत के इलाके में, तो ये ऐसे ही आ गए हैं। इन्होंने रेकी की होगी, इन्होंने इलाके की छानबीन की होगी और 100 बंदे का आना, तो ये वहाँ होटलों में तो रहे नहीं, तो पश्तूनों के घर में रहे हैं ना। पश्तूनों के घर में रहे हैं तो इससे साबित होता है कि कनेक्शन है और अगर ये कनेक्शन है तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पिछले 100 साल में बलोच और पश्तून तो इकट्ठे कभी भी नहीं हुए थे। तो दिस शोर्स के वो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नबरदाजमा हैं इस टाइम पे। लेकिन उसका तोड़ के लिए जरूरी है कि सियासी अमल को तेज किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया और उनकी वजह से हजारों जाने जो है वो जा चुकी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से मेरे ख्याल में स्विफ्ट अदालती निज़ाम है, ख़ास तौर पे अगर आप इसके हवाले से बात कर लें, ये जो क्या इसका नाम है एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, इनको आपको बढ़ाना पड़ेगा, जजों को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। माज़ी में जो जज इस किस्म के फैसले करते रहे उनको निशाना बनाते रहे और बड़े मिसालें भरपूर मौजूद हैं, इस वजह से ये भी आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है। बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत मेरा ख्याल है कि वो नाकाम है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत में मासवाए सरफराज बुगटी साहब के एक आध और कोई आदमी है जो आपको नजर आएगा, दूसरे आदमी कहाँ हैं? मसला ये है, क्या बाकी हुकूमतें कहीं नजर आती हैं? अभी एक खबर है कि बहबूद आबादी को रोकने के लिए हमारे वफाकी वजीर साहब ने आर्मी चीफ की खिदमात को जो है वो मांगा है जी। अब मुझे ये बताएं कि ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं है। वेयर इज द गवर्नमेंट? दिस इज माय क्वेश्चन। गवर्नमेंट कहाँ है? देखें, जब तक के गवर्नमेंटल एफर्ट्स नहीं आएंगी, अकेली फौज कब तक लड़ेगी? उनकी कुर्बानियां, उनकी शहादतें
और क्या करें वो लोग बेचारे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। पुलिस को आपने वहां मजबूत नहीं किया, मॉडर्नाइजेशन नहीं दी उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नहीं सिखाई, उनको मॉडर्न वेपन नहीं दिया, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कब ये सुना आखिर कि बलोचिस्तान की सीटीडी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया? कभी सुना आपने? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जी जी अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं सुना हमने। और वहाँ पर हमें गवर्नेंस की जो आप बात कर रहे हैं, बिलाशुबा वहाँ पर गवर्नेंस के बड़े मसाइल हैं। और यही बात आपको पता है कि जब केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो केपी गवर्नमेंट को भी ये कहा गया कि गवर्नेंस के मसाइल हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की आपने बात की है, तो ये तो सूबाई हुकूमत ने करना है। आपके ख्याल में अब गवर्नेंस की इन कमज़ोरियों को कैसे हल किया जा सकता है सियासी तौर पर? मैं 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर दोबारा आऊंगा। उसके अंदर जहां सारे नुकात थे वहां गवर्नेंस मॉडल के ऊपर भी बात हुई है ना, और उसके मतलब यह है कि गवर्नेंस इशू है। तो अब इसका तरीका यही है कि आप जो अहल लोग हैं उनको लगाएं, वो लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और देखा होगा किस तरह से दोस्तों ये ब्रिगेडियर कह रहा था कि शायद ही बलोचों को पख्तूनों ने अपने घर में रोका होगा, ये क्या किसी होटलों में रुके हुए थे, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन उसमें दोस्तों सारी पूरी कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जा सकता है, यही पंजाबी लोगों का दोस्तों असली चेहरा है। और यही पंजाबी इस तरह से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिवाय पंजाबियों के हर किसी को ये दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे पख्तून हो, चाहे बलोच हो, चाहे पीओके के हो, चाहे सिंधी हो। तो दोस्तों इसी की वजह से अब हर जगह से पाकिस्तान सुलग रहा है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हर जगह नारेबाजी हो रही है। और पाकिस्तानी आर्मी कहीं भी अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर खुद खुल्लम खुल्ला नहीं घूम सकती है। इस तरह के हालात अब दिन ब दिन पाकिस्तान में बनते हुए जा रहे हैं। भले ही पाकिस्तानी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के युद्ध में अभी भी पीस प्राइज ढूंढ रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को भी इसका इनाम चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। हम आपके लिए और भी एक से एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।